नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्ट्रक्टर विजन यूट्यूब चैनल पे। बिहार स्टेट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आ चुका है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2025 4:44 पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन आज डेट 11 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी करीब 12:11 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया गया है। आखिर क्या रीज़न है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसा कि TRE 4 में हुआ है, सेम इसके साथ भी हो रहा है। इससे पहले 9 तारीख का डेट बताया गया था, लेकिन 11 तारीख का डेट किया गया, फिर भी अभी तक एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ है। सारी बातें जानेंगे विस्तार से, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस किया गया है ये भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसे कि देख रहे हैं बिहार स्टेट 2025 नोटिफिकेशन जल्द जारी हो चुका है। योग्यता पात्रता परीक्षा सारे कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। तो डेट की यदि हम बात करें तो 11 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी देखते हैं शाम तक शायद पोर्टल खुल जाए एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए, बट अब एज ऑफ ना अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो 19 सितंबर 2025 है, एंड जो फ़ी जमा करने का भी डेट है वो 19 सितंबर 2025 रखा गया है। इसके साथ ही एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं वो 4 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 होने वाले हैं, और एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे। और इसके बाद रिजल्ट की यदि बात करें तो 1 नवंबर 2025 को रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं बिहार में टीचर यानी कि 9th 10th 11th 12th टीचर बनने के लिए आपको स्टेट देने की ज़रूरत होती है। जो 9th और 10th में देते हैं उन्हें पेपर 1 देना पड़ता है, और जो 11th और 12th में देते हैं वो पेपर 2 होता है, पेपर 2 देना होता है। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2, इसके साथ ही BEd रहता है। अभी सारी चीज़ें बात करेंगे हम। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो आपके लगने वाले हैं, इसमें हम सभी जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है यहाँ पे। तो यदि सिंगल पेपर यानी कि पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से एक पेपर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जनरल, EWS, BC और EBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके जो फ़ी होने वाले हैं 960 रुपये लगने वाले हैं, 960 रुपीज़। और अगर कोई भी कैंडिडेट जो बिहार के बाहर के है, अदर स्टेट के है, उसको भी 960 देने होंगे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगर SC ST PWD और बिहार के जो SC ST और PWD हैं उनके लिए 760 रुपये का फ़ी लगने वाला है इसमें। इसके साथ ही हम बात करें पेपर 2 और पेपर 1 दोनों एक साथ अगर फॉर्म भरते हैं, यानी कि 9th 10th 11th 12th सभी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जनरल, EWS, BC और EBC के लिए 1440 रुपये का फ़ी रखा गया है, और अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी सेम कैटेगरी का फ़ी रखा गया है 1440 रुपये। लेकिन अगर आप बिहार के SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 1140 रुपये ही दोनों पेपर के लिए दिए जाएंगे। जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम की हम पैटर्न जान लेते हैं। तो एक इसमें बहुत अच्छी खुशखबरी है जो हमें वर्षों से इंतज़ार था। अब नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन देखते हैं कि अगर इसमें ऑनलाइन शुरू हो जाए तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होना है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, और इसके सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का लगाने का भी इसमें प्रयास कर सकते हैं। पात्र परीक्षा यहाँ पे नोटिफिकेशन का मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें जो स्टेट होने वाला है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। 1 अंकों का एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, इस बेस पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके साथ ही एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है वो रिटन एग्ज़ाम, जो एक ही एग्ज़ाम होता है इसमें सभी को पता है। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है जो बिहार में हमेशा चर्चित में है, हमेशा चर्चा में रहता है, जो नॉर्मलाइजेशन। तो इस एग्ज़ाम में कई पालियों में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से। तो इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाएंगे, पहले ही बता दिया गया है। तो एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, CBT बेस्ड होगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम जो है 2.5 घंटे का होगा। इसके साथ ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होने हैं वो यहाँ से secondary.biharboardonline.com से ही करें,
कहीं दूसरे या तीसरे किसी को भेजे हुए लिंक से कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके जो 1140 रुपये का फ़ी लग रहा है, 1440, 960 जो भी फ़ी लग रहे हैं, ये सारे फ़ी आपके फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो केवल और केवल यहीं secondary.biharboardonline.com से ही करें। किसी थर्ड एप्लीकेशन लिंक से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ना करें। इसके साथ ही वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ में आप मोबाइल नंबर ज़रूर रखें और ईमेल आईडी ज़रूर रखें, ताकि इनमें OTP आने वाले हैं। आपको OTP के बेस पे आपके रजिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट बात करें सब्जेक्ट, आप एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर्म फिल करने के पहले चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट का अनुभव हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है। तो कई सारे सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मैंने लगाए हैं। इसके साथ ही आपको बाकी नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसके साथ क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो हम सभी जानते हैं जो पेपर 1 होता है, यानी कि पेपर 1 जो होते हैं सेकेंडरी टीचर के लिए, इसमें जो मांगा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि BA या BSc या B.Ed जो भी है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएट आप होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस B.Ed होना चाहिए आपके, या फिर BSc B.Ed इंटीग्रेटेड B.Ed अगर किसी ने किया है तो भी चलेगा, लेकिन आपके ग्रेजुएशन प्लस B.Ed आपके होने चाहिए इसके लिए। इसके साथ ही अगर बात करें सीनियर सेकेंडरी टीचर, यानी जो 11th और 12th के लिए टीचर होते हैं, जो पेपर 2 है उनके लिए, वो PG होने चाहिए, उनके PG कंप्लीट होने चाहिए। PG के साथ इनके B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया है। इसमें SC ST OBC और दिव्यांग के लिए 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। ऐसे 50% होने चाहिए मार्क्स, लेकिन अब 5% का रिलैक्सेशन दोनों में इसमें दिया गया है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं, यानी कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, इसमें मैं डिटेल लिखता हूँ। कंप्यूटर के लिए अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, या फिर फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं, इन लोगों के लिए B.Ed का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंप्यूटर टीचर अगर आपको बनना है तो B.Ed की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, B.Ed कंपलसरी नहीं है। इनके लिए आपके जो होने वाले हैं वो BCA होना चाहिए, MCA होना चाहिए, या फिर BBA आपने किया हुआ होना चाहिए, या फिर B.Tech किया हुआ होना चाहिए IT से या कंप्यूटर साइंस में। आपने अगर B.Tech किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं PGDCA, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 साल का 1 ईयर का कोर्स होता है केवल। तो अगर आपने PGDCA कोर्स किया है, प्लस में PG किया है और 11th-12th के लिए, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया है और 9th और 10th के लिए, जहाँ पर करेक्शन 9th और 9th-10th होगा, तो 9th-10th के लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही हम एज कैटेगरी की बात करें तो बिहार में किसी भी फॉर्म के लिए आप जानते हैं कि मिनिमम एज जो होता है वो 18 ईयर्स का होता है, और 18 ईयर्स का होता है। मैक्सिमम एज जो 42 ईयर्स का होता है, तो 18, इसमें भी 18 ईयर्स का एज रखा गया है और 42 ईयर्स का एज है। एज रिलैक्सेशन एज पर आपकी कैटेगरी जो है SC ST OBC EBC, इसके बेस पे आपके एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। इसके साथ ही हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट का बात करें हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट का। तो बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन आप अपना डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लें। क्या क्या चाहिए इसमें, तो सबसे पहले जो बात करते हैं, मैट्रिक यानी 10th का जो मार्कशीट है और जन्म सर्टिफिकेट है, ये दोनों चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ जो वेरिफिकेशन है वो 10th के सर्टिफिकेट से ही होता है। इसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर किसी ने PG किया है तो PG का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। इसके साथ ही B.Ed का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। और अगर इसके साथ अगर अन्य योग्यता है, जैसे अगर किसी ने कंप्यूटर टीचर के लिए अगर फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए BCA, BBA, B.Tech IT से अगर किया है, कंप्यूटर साइंस से अगर किया है तो वो सर्टिफिकेट। अगर किसी ने फिजिकल एजुकेशन के लिए किया है तो फिजिकल एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको कैटेगरी में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर जो बच्चे ऐसे हैं जो OBC से बिलोंग करते और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसके लिए NCL यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा।
इसके साथ ही जो दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांग का दावा करने वाले को अपनी सर्टिफिकेट देना होगा। और जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को अपना एज रिलैक्सेशन लेने के लिए अपना सर्टिफिकेट देना होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर विथ ईमेल आईडी, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ अपलोड करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने होंगे आपको सम डिटेल्स के साथ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है और उसके बाद फॉर्म को आगे फिल करना है। तो ये रहा आपके पूरे डिटेल्स एस्टेट का कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या है। जो मेरा सबसे मेन सजेशन रहेगा वो ये है कि फॉर्म आप जब भी फिल करते हैं वो एस्टेट का हो या तो किसी और चीज़ का फॉर्म हो, आप हमेशा फॉर्म अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जा कर के फॉर्म फिल करें। किसी थर्ड पार्टी लिंक पे जा कर के आप फॉर्म फिल नहीं करें, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म फिल करें। दूसरी बात, बिफोर फॉर्म फिल करने के पहले आप अपना जो सर्टिफिकेट है, जितने भी सर्टिफिकेट इसमें बताए गए हैं वो सारे सर्टिफिकेट रेडी कर दें, प्रिपेयर कर ले अपना। जैसे NCL किसी को बनाना होगा, EWS किसी को बनाना होगा, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये सारी चीज़ें आप अपनी तैयार कर लें ताकि लास्ट मोमेंट में डिले नहीं हो। जो थर्ड थिंग्स है वो है एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का। तो ऑनलाइन करने के लिए जैसे ही पोर्टल ओपन होता है वैसे ही आप फॉर्म फिल कर दें। लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करें, ताकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर काम नहीं करता है और उस टाइम आपका पेमेंट जो होता है, पेमेंट गेटवे काम करना बंद कर देता है, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट का वेट ना करें और अपना एप्लीकेशन जल्द से जल्द पूरा करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका अगर कोई राय है, सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आप किसी दोस्त जो टीचर की तैयारी कर रहा है, स्टेट फॉर्म भरने वाला है, उसके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।